दोस्तों, मोबाइल पे में आप सभी का स्वागत है। हमारा स्लोगन है दोस्तों, आज भी और कल भी। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये एक 100% हमारे भारत में निर्मित ये एप्लीकेशन है, जो कि यहीं पे हमारे जो है सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल जो हमारी कंपनी के हैं उन्होंने ही निर्मित किया हुआ है। तो ये पूरी तरह से हिंदुस्तानी है और आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मेरा नाम सीआर सिंह है और मैं आप सभी लोगों को मोबाइल पे में आज की प्राइम टाइम मीटिंग में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा कॉन्सेप्ट है जो हमने बनाया कोविड 2020 में। कोविड के टाइम में हमने इसके ऊपर विचार किया और विचार करने के बाद फिर वहाँ पे एक निकल के आया कि हम जो है जितने भी खर्चे होते हैं उसके ऊपर हमको आमदनी मिलनी चाहिए। तो हमने इसके ऊपर विचार किया और विचार करने के बाद एक कॉन्सेप्ट तैयार किया गया कि किसी भी तरह का एनी काइंड ऑफ एक्सपेंस, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, यदि वो आप मोबाइल पे के थ्रू आप जा करके करते हो तो दोस्तों आपको इनकम होगा। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। ठीक है? और इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए आगे जो है हमने एक आपके लिए रेफरल सिस्टम तैयार किया है। तो ये सारा कुछ मैं जो है आपके सामने प्रस्तुत करूँगा और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग इसको अच्छी तरह से देखेंगे भी और सुनेंगे भी और आगे अपने आने वाले समय में आप लोगों को इसके बारे में बताएँगे, उनको यूज़र बनाएँगे और एक बहुत अच्छा पैसा यहाँ से अर्जित कर सकते हैं। यदि हम खर्चे की बात करें दोस्तों, तो मैंने कहा किसी भी तरह का ऑनलाइन ऑफलाइन एक्सपेंस। ठीक है? अब ऑनलाइन की बात करें तो देखिए रिचार्ज तो ऑनलाइन ही होता है, बिजली का बिल ऑनलाइन होता है, फ्लाइट की टिकट ऑनलाइन होता है। हाँ, किराने का सामान ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह होता है। तो क्या आप मॉल में जाके भी खरीद सकते हैं, अपने घर के आस-पास नुक्कड़ में कोई मार्केट है वहाँ से भी जाके खरीद सकते हैं या आप जो है और भी जितने भी एफिलिएट के साइट्स हैं या ई-कॉमर्स की साइट्स हैं वहाँ से भी जाकर के आप खरीदारी कर सकते हैं। होटल की बुकिंग ऑनलाइन, बस की बुकिंग ऑनलाइन, ऑनलाइन ट्रेन टिकट, ठीक है? दूध, अंडा, ब्रेड, ये सारी चीज़ें जो है ऑनलाइन, ऑफलाइन और इससे अलग जो जो भी मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, एक्स, वाई, जेड कुछ भी आप परचेज़ करते हो, वो चाहे ऑनलाइन है, चाहे ऑफलाइन है, तो आप यदि खर्च करते हो मोबाइल पे के थ्रू, तो एवरी टाइम आपको इनकम आएगा। है ना कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट? और इसके लिए कंपनी ने जो है हमारे इस मोबाइल पे के अंदर में 3 तरह का जो है वो समागम किया हुआ है। वो है ई-कॉमर्स, एफिलिएट मार्केटिंग एंड रेफरल मार्केटिंग। ये तीनों ऐसे बड़े ट्रेंड है दोस्तों, जो सदियों तक चलते रहेंगे। क्योंकि आगे आने वाले समय में अभी अभी जो है ये मोबाइल का रूप बदलने वाला है, ठीक है? तो रूप बदलने का मतलब ये है कि आपके मोबाइल में कुछ भी स्टोरेज करने की ज़रूरत नहीं है पड़ेगी, ठीक है? ये सब कुछ जो है सर्वर के अंदर में रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये तीनों जो चीज़ मैंने बताया ई-कॉमर्स, एफिलिएट मार्केटिंग एंड रेफरल मार्केटिंग, ये आज और कल भी रहने वाला है और ये एक ऐसा सिस्टम है दोस्तों कि इसके अंतर्गत जो है आप खर्च करके तो पैसा कमाओगे, लेकिन रेफर करके भी आप ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। थोड़ा-सा इसके बारे में बता दूँगा। ई-कॉमर्स जो है इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स भी कहते हैं या इंटरनेट कॉमर्स भी कहते हैं और यहाँ पे सिंपल है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। ऑनलाइन जा करके कुछ भी सामान बेचना या खरीदना। अब देखिए मैं यदि बेचने वाला हूँ तो आप खरीदने वाले हैं या आप बेचने वाले हैं तो मैं खरीदने वाला हूँ, राइट? ये ई-कॉमर्स पे ऑनलाइन पे जाकर के दैट इज कॉल्ड ई-कॉमर्स। एंड एफिलिएट मार्केटिंग की बात करें तो किसी थर्ड पार्टी के प्रोजेक्ट कोई भी प्रोडक्ट है या सर्विसेज है उसको सेल करवा करके और उस पे कमीशन प्राप्त करना, दैट इज कॉल्ड एफिलिएट मार्केटिंग। ठीक है? फॉर एग्जांपल अब मिंत्रा है। अब मिंत्रा जो है वो एफिलिएट प्रोग्राम के अंतर्गत काम करता है। अब उसमें क्या है कि अब हमारी कंपनी जो है मिंत्रा ने हमारे को अप्रोच किया और हमने उनके साथ में एग्रीमेंट किया कि ठीक है हम हमारे बहुत सारे यूजर्स हैं जो कि आपके प्रोडक्ट को देखेंगे और उनको यदि अच्छा लगा तो खरीदेंगे और यदि खरीदेंगे तो आपने हमारे को कमीशन देना है। ठीक है? अब क्या होता है देखिए, अब वो कमीशन आता है और वो कमीशन आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, तो वो आपको इनकम के रूप में आ जाता है। तो दैट इज कॉल्ड एफिलिएट मार्केटिंग। नाउ रेफरल मार्केटिंग इज वेरी पावरफुल।
वर्ड टू माउथ दोस्तों। हम मैंने अभी कुछ पिक्चरें देखी थी नेटफ्लिक्स के ऊपर। मैं पिक्चरें देखता रहता हूँ और उसमें से मोटिवेशन के कुछ पार्ट्स हैं, मैं उनको अलग से जो है नोट भी करता हूँ और मैं लोगों को बताता भी हूँ। ठीक है। तो मैं जनरली जब पिक्चर देखता हूँ अच्छी लगती है तो मैं अपने यार दोस्तों को रेफर भी करता हूँ कि यार ये पिक्चर मैंने देखी है और तुम लोग भी इसको देखो और इसमें कुछ अच्छी चीजें हैं, उसको तुम लोग अपने हैबिट में लेकर के आओ, इनकलकेट करो। तो ये क्या किया मैंने, मैंने नेटफ्लिक्स या और भी बहुत सारे साइट्स हैं उनको मैंने प्रमोट कर दिया। लेकिन नेटफ्लिक्स वाला जो है वो हर एक महीने मेरे से 199 रुपए चार्ज कर लेता है। 1 रुपया भी मेरे को छोड़ता नहीं है, जबकि मैं उसके उसको रेफर कर रहा हूँ अपने यार दोस्तों को। लेकिन दोस्तों, हमारे मोबाइल पे में जो रेफरल सिस्टम है, ये जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप बताएंगे, उतने ही ज्यादा से ज्यादा आप यहाँ से पैसा अर्जित करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी कंपनी मोबाइल पे रेफरल सिस्टम के अंतर्गत आपको बहुत ज्यादा पैसे देती है। और वही डिस्कस करने के लिए हम आज यहाँ पे, और आप लोग भी आए हैं और मैं भी यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। राइट। एक बहुत बड़ा यहाँ पे यूएसपी है, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। वो क्या है दोस्तों कि आप देखिए हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए या यूज करने के लिए आपको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। जब इन्वेस्टमेंट नहीं करना है तो कोई लायबिलिटी नहीं है दोस्तों, और यदि कोई लायबिलिटी नहीं है तो कोई रिस्क ही नहीं है। तो और यहाँ पे कोई प्रोडक्ट भी सेल नहीं करना। राइट। और अपॉर्चुनिटी ऐसा कि ये मेन एंड वुमेन दोनों के लिए अपॉर्चुनिटी है। जनरली क्या होता है, लेडीज आर वर्किंग मोर देन मेन। दे वो ज्यादा क्योंकि उनको घर चलाना होता है, और घर के लिए यदि उनको ये रेफरल सिस्टम के अंतर्गत एक थोड़ा सा जो है रेफर करके, थोड़ी सी लेडीज को रेफर करके और आपस में जैसे किटी पार्टीज अगर होती है, तो उससे जो है वो यदि 5,000 10,000 रुपया भी यदि अर्जित करती हैं, तो उनके किचन में बहुत ज्यादा सपोर्ट होता है, अपने हस्बैंड को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर सकती हैं। एंड मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा दैट लेडीज आर मोर सक्सेसफुल, ठीक है, इन दिस होम बेस्ड बिजनेस। राइट। नो रनिंग कॉस्ट। आप लोगों को यहाँ पे इन्वेंट्री मैनेज करने के लिए या कुछ भी ऐसा, आपको कोई रनिंग कॉस्ट नहीं, आपको कोई ऑफिस नहीं बनाना, वर्क फ्रॉम होम। ठीक है। आपको सिर्फ फोन के ऊपर बात करनी है, जूम के ऊपर आपने मीटिंग देनी है। ठीक है। तो इससे जो है, और अनलिमिटेड प्रोडक्ट होते हुए भी आपको कोई प्रोडक्ट भी सेल नहीं करना। राइट। तो क्योंकि मोबाइल पे हैंडल्स एवरीथिंग, सब कुछ मोबाइल पे करती है। बस आपको सिर्फ क्या करना है, दो चीजें करनी है। आपको खर्च करना है जितने भी आपके खर्चे हैं, और दूसरा आपको रेफर करना है। बस ये दो चीजें आपको करनी है, बाकी सब मोबाइल पे आपके लिए करता है। अब जैसे 9 बजे की मीटिंग है, इस मीटिंग में अपने यूजर के लेकर के आइए, आपको कोई टेंशन नहीं है। उनके साथ जो है मीटिंग आप भी सुनिए और उनको भी बोलिए सुनने के लिए, और ऑटोमेटिकली जो है आपका ट्रेनिंग पार्ट। ठीक है। तो इसके लिए करना क्या है दोस्तों, आपको जो है अपना आपके पास यदि एंड्रॉयड फोन है तो आप जो है गूगल प्ले स्टोर पे जा करके और इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। या आप जो है ऐप स्टोर में जा करके, और यदि आईओएस फोन है तो ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या मोबाइल पे .co.in हमारा जो वेबसाइट है, सेम चीजें आपको वहां पे मिलेंगी। एट प्रेजेंट दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा ऐप जो है अपग्रेडेशन में लगा हुआ है। ठीक है। और अपडेशन हो रहा है, तो इसलिए आप लोगों को एडवाइस किया जा रहा है कि आप वेबसाइट अभी यूज करें। ठीक है। और जब अपडेशन हो जाएगा तो एक अपडेट आएगा और आपको एक नोटिफिकेशन भी आएगा कि सभी लोग अपना ऐप अपडेट कर लें। उसके बाद आप सेम चीजें जो हमारे वेबसाइट पे होगा, वही आप ऐप के ऊपर भी करेंगे, और जो आपको कन्वीनियंट लगे उस पे आप जो है ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। अब आप ज्यादा से ज्यादा एरियाज में एक्सपेंस जो आप कर सकें, इसके लिए कंपनी एक प्रीपेड कार्ड लेकर के आई है।
दोस्तों मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा 3 तरह के कार्ड होते हैं। एक होता है डेबिट कार्ड जो आपका बैंक देता है जब आप अकाउंट खोलते हैं बैंक में। दूसरा होता है क्रेडिट कार्ड, वो उनको मिलता है जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी अच्छी है। और तीसरे तरह का कार्ड हम मुहैया कराते हैं जिसको हम कहते हैं प्रीपेड कार्ड। अब डेबिट कार्ड के बारे में आपको मालूम है, क्रेडिट कार्ड के बारे में भी आपको मालूम है। ये जो तीसरे तरह का कार्ड है, ये बहुत ही नया कार्ड है और ये एक बहुत ही बेहतरीन कार्ड है। क्यों? क्योंकि ये ऐसा कार्ड है दोस्तों कि इसको ऑनलाइन या ऑफलाइन जितनी बार आप घिसोगे दोस्तों, उतनी बार जितनी बार यूज़ करोगे, उतनी बार ये आपको इनकम देने वाला है। आपका जो डेबिट कार्ड है, उसपे आपको रिवार्ड पॉइंट्स मिलते हैं। ठीक है? उसके बदले में आपको कुछ न कुछ सामान खरीदना है जो कि आपकी ज़रूरत की है या नहीं है, ठीक है? और कुछ एक्स्ट्रा पैसा भी आपको देना पड़ता है। द सेम इज़ विथ द क्रेडिट कार्ड ऑल्सो। लेकिन यहाँ पे कोई पॉइंट्स नहीं मिलते दोस्तों। आपने आप बाज़ार में गए, आपने इस कार्ड में पैसा ऐड करना पड़ता है यूपीआई के द्वारा या आपने रुपे डेबिट कार्ड के द्वारा इसमें ऐड कर सकते हैं। ये एक रुपे प्रीपेड कार्ड है और इसमें जब पैसा ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद मार्केट में जाएँगे और पॉस मशीन में घिसेंगे, सामान खरीदने के बाद पैसा कट जाएगा, आपको पैसा आएगा। है ना बेहतरीन कार्ड, एक डिफरेंट टाइप का। तो जितनी बार आप जो है ऑनलाइन या ऑफलाइन पेमेंट करेंगे, उतनी बार आपको इनकम आएगा और वो इनकम कमीशन के रूप में आएगा, जो कि आपके कमीशन वॉलेट में डिपॉजिट होगा और वहां से आप विथड्रॉ करके अपने बैंक अकाउंट में लेके जा सकते हैं, राइट? तो ये 2 तरह के कार्ड आपको मिलने वाले हैं दोस्तों और इसमें 4 तरह के ऑप्शन हैं, वो मैं थोड़ा-सा आपको जस्ट ब्रीफली मैं डिस्कस करूँगा। अ, पहला है प्लैटिनम कार्ड, जो कि ये ₹1000 का है पूरे 5 साल के लिए और इसके साथ जो है एक ई-किडूज़ ऐड कर दिया गया है। ई-किडूज़ क्या है दोस्तों? इट इज़ जस्ट लाइक बायजूस एंड अदर एप्लीकेशंस जो हैं, उनकी तरह है और ये नर्सरी क्लास से क्लास 5 तक के बच्चों के लिए ये प्रोवाइड किया जाता है और इसकी जो एक्चुअल कॉस्ट है वो है ₹4999 लेकिन आपको मात्र ₹299 आप यदि ऐड कर देते हो ₹1000 में तो 1299 में आपको प्लेटिनम कार्ड विथ ई किडूज आपको मिलता है। दोस्तों इसमें आपको डेडिकेटेड एक यूजर आईडी पासवर्ड मिलेगा, ठीक है? और ये अपने बच्चों को आप दे सकते हैं या आपके यदि बच्चे नहीं हैं या बड़े बड़े हो गए हैं मोर देन 5th क्लास तो आप किसी को सेल भी कर सकते हैं, ठीक है? और सेल करके आप 4999 में आप सेल कर सकते हैं जो कि पैसा आपका है, राइट? दूसरी तरह का जो कार्ड है वो है प्लेटिनम प्लस कार्ड। ये कार्ड जो है प्लेटिनम कार्ड की तरह है लेकिन इसमें आपको लाउंज बेनिफिट जो है इसके अंदर में ऐड किया गया है। अब लाउंज बेनिफिट क्या है दोस्तों? देखिए यदि आप फ्रीक्वेंट फ्लायर हैं या आप कभी भी यदि बाय एयर ट्रैवल करते हैं, तो डोमेस्टिक ट्रैवल जब भी आप करते हैं भारत के अंदर, तो आप जब एयरपोर्ट के अंदर जाते हैं, आपका सिक्योरिटी चेक हो जाता है और आपके जहाज को उड़ने में अभी समय है, तो आप वहाँ पे लाउंज में जा करके और एयरक्राफ्ट का वेट कर सकते हैं। अब ये लाउंज क्या है? ये लाउंज दोस्तों ऐसा है कि इसमें यदि आपके पास किसी तरह का कार्ड नहीं है, तो आपको ₹2500 आपको देने पड़ते हैं और यदि आपके पास कार्ड है, तो यदि हमारा ये प्लेटिनम प्लस कार्ड है आपके पास, रुपे कार्ड और इससे यदि आप जाते हैं, तो आपको कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है और वहाँ पे दोस्तों एनीथिंग जो भी है आप खा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आप कोल्ड ड्रिंक भी ले सकते हैं, आप चाहे तो लीकर वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। एवरीथिंग जितनी चाहें उतनी क्वांटिटी में जितनी बार चाहें उतनी बार, जब तक आप उस लॉन्ज में हैं आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? अब इस कार्ड के लिए मात्र ₹700 तो ज़्यादा देना पड़ रहा है आपको और वो ₹700 देने से आपको ये लाउंज की बेनिफिट मिलती है, प्लस ₹1000 का प्लेटिनम कार्ड तो था ही, तो इसलिए ये प्लेटिनम प्लस हो गया। अब इसमें क्या है, 1 क्वार्टर में
आप जो है 2 बार 1 क्वार्टर में 2 बार आप जा सकते हैं। अब इसमें 1 साल में आप 8 बार जा सकते हैं और 5 साल में पूरे 40 बार आप जो है इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। यदि हम ₹2500 की कॉस्ट की बात करें तो 1 लाख रुपए का बेनिफिट है पूरे 5 साल में। चॉइस इज योर्स। और इसी में जब ₹299 का इक्विटीज जो है ऐड हो जाता है तो 1999 हो जाता है। तो आप ये 4 वेरिएंट है, जो भी आपको लगे आप कर सकते हैं। यदि आपने ₹1000 से कार्ड ऑलरेडी आपने अप्लाई कर चुके हैं, कोई बात नहीं है। आप डिफरेंस अमाउंट दे करके कोई भी कार्ड आप ले सकते हैं, डिफरेंस अमाउंट देके। आपको इक्विटीज चाहिए, ₹1000 आपने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है, आप 299 दे करके इक्विटीज ले सकते हैं। आपको यदि प्लेटिनम प्लस कार्ड चाहिए, ₹700 दे करके डिफरेंस आप प्लेटिनम प्लस कार्ड ले सकते हैं। या आप जो है 1000 का कार्ड आपने अप्लाई कर लिया है, ₹999 दे करके आप लाउंज कार्ड प्लस इक्विटीज के साथ में आप ले सकते हैं। अब इसके कुछ फीचर्स हैं दोस्तों। ये कार्ड जो है आपके नाम से आएगा सबसे पहले, क्योंकि जब आप कार्ड अप्लाई करते हैं तो वहां पे आपको लिखना पड़ता है कि क्या नाम चाहिए आपके कार्ड पे। तो आप जो नाम लिखते हो वो इसी नाम से आपको कार्ड आएगा। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, ये इस कार्ड से चाहे वो किसी भी वेरिएंट का कार्ड लेंगे, ₹850 कंपनी आपको वापस करती है आपके खर्चे करने के ऊपर। जब भी आपके ₹25,000 खर्च हो जाएंगे तो ₹50 आपके कमीशन वॉलेट में आ जाएगा। तो एवरी 25,000 के ऊपर आपको ₹50 मिलेंगे। तो आप देखेंगे कि ₹850 आपके पास आ गए तो कार्ड तो ऑलमोस्ट फ्री हो गया आपका, क्योंकि ₹150 जो है वो जीएसटी के रूप में जाता है, वो हम वापस नहीं कर सकते। दूसरा, प्लेटिनम कार्ड के ऊपर ₹1,00,000 का आपको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलता है पूरे 5 साल के लिए। ठीक है। और प्लेटिनम प्लस में ये एक्सीडेंटल इंश्योरेंस ₹2,00,000 का हो जाता है। ठीक है। और यदि पूरे 5 साल में चाहे वो प्लेटिनम प्लस हो चाहे ये प्लेटिनम कार्ड हो, यदि लॉस हो जाता है, कभी भी एक बार आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी आपको कार्ड मुहैया करा देगी। ठीक है। लेकिन पूरे 5 साल में एक ही बार मिलेगा ये सुविधा, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी इसके लिए पैसा प्रोवाइड कराती है। ₹5,000 का ये वाईफाई कार्ड है दोस्तों। तो कभी आपके साथ यदि धोखाधड़ी हो गया तो पूरे 5 साल में एक बार ₹5,000 का आपको फ्रॉडलेंट थेफ्ट के रूप में आपको पैसा इंश्योरेंस कंपनी प्राप्त देती है। राइट। तो इसके लिए आपका कार्ड जो है वो सेवा में रहनी चाहिए, यानी कि आपको ट्रांजैक्शन करते रहना पड़ेगा। तभी जो है ये ₹5,000 या ₹1,00,000 का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, या आप जो है कार्ड लॉस हो गया तो ये सारी सुविधाएं आप उठा सकते हैं। ये पूरे 5 साल के लिए है। और एक सबसे बड़ी दोस्तों मैं बात बताना चाहूंगा कि ये मेट्रो रेल नेटवर्क पर ये कार्ड काम करेगा, ये रुपे कार्ड। ठीक है। ये पहली बार हिंदुस्तान में मोबाइल पे जो है प्लेटिनम कार्ड या प्लेटिनम प्लस कार्ड लेकर के आई है, जो प्रीपेड कार्ड है। और ये मेट्रो रेल नेटवर्क पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी आप जाएंगे तो आपको टोकन लेने की जरूरत नहीं है। आपके इस कार्ड में पैसे हैं तो आप एफसी गेट पे टच कराइए, गेट खुल जाएगा, अंदर जाइए, ट्रैवल कीजिए, फिर बाहर निकलेंगे, टच कराइए, आपके पैसे कट गए। वेरी नाइस। और कमीशन भी तो आएंगे दोस्तों। राइट। तो जो प्लेटिनम प्लस कार्ड है, जो लाउंज कार्ड है, उसमें एक अलग से ना आपको लाउंज के लिए, लाउंज बेनिफिट के लिए एक अलग से डेडिकेटेड आपको कस्टमर केयर मिलेगा। यदि किसी भी सिटी में आप ट्रैवल करते हैं तो वहां पे आपको एक होटल चाहिए या आपको जो है टैक्सी चाहिए, तो आपको वो गाइड करेंगे कि सर ये टैक्सी लेंगे तो आपको 60% का डिस्काउंट मिलेगा। आप इस होटल में जाएंगे तो आपको 45% का डिस्काउंट मिलेगा। आप जो है उस रेस्टोरेंट में जाके खाना खाएंगे तो आपको 75% का डिस्काउंट मिलेगा। तो इस तरह से आपको एक डेडिकेटेड कस्टमर केयर भी प्रोवाइड किया जाएगा प्लेटिनम प्लस यानी कि लाउंज बेनिफिट के साथ में जो कार्ड होगा उस पे। राइट।
तो ये डिजिट इंश्योरेंस जो है वो ये हमारे को इंश्योरेंस प्रोवाइड कराती है दोस्तों, और इस तरह से जो है आपका सर्टिफिकेट आता है जो आप लोग देख सकते हैं। अब देखिए आपने कार्ड तो अप्लाई कर लिया दोस्तों, अब आपकी बारी है खर्च करने की। तो सबसे पहले जो पैसा आप ऐड करेंगे वो 2,500 रुपये ऐड कीजिएगा। यदि ऐसा नहीं करते, आप चाहे तो 100 रुपया भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन यदि 2,500 रुपये आप ऐड करेंगे और नहीं करेंगे तो दोनों में क्या अंतर है? यदि करेंगे तो एक बहुत बड़ा अमाउंट यहाँ से लेके जाएँगे, और यदि नहीं करेंगे तो वो बहुत बड़ा जो अमाउंट है उससे जिंदगी भर के लिए हाथ धो बैठेंगे। तो चॉइस इज योर्स, राइट? आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए कार्ड में पैसा तो डाल दिया आपने, अब क्या करेंगे? या तो ऑनलाइन या तो ऑफलाइन यूज करेंगे। यदि ऐसा करेंगे तो कंपनी को एमडीआर आएगा। अब एमडीआर क्या होता है? मर्चेंट डिस्काउंट रेट कहते हैं इसको। यानी कि आप जो है कार्ड को ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं भी यदि यूज करेंगे, ठीक है, तो कस्टमर का पैसा तो कट गया, लेकिन वो जो मर्चेंट है उसके सिस्टम में पैसा रहता है, यानी कि मॉस मशीन के अंदर में या सिस्टम के अंदर में पैसा रहता है। और वहां पे एक बैंकर जो है वो अपना सिस्टम बना के रखा है वहां पे, और वो मर्चेंट के साथ में एग्रीमेंट करता है कि आपको मुझे 2% 2.5% देने पड़ेंगे, तो मैं आपका पैसा सुरक्षित आपके बैंक अकाउंट में ले जाऊंगा। और मर्चेंट एग्री हो जाता है, क्यों? क्योंकि इससे उसका ट्रांजेक्शन बढ़ जाता है। तो वो 2% या 2.5% जो भी लेता है बैंक, उससे 1% निकाल के मोबाइल पे को देता है। और मोबाइल पे क्या करती है? सिंपली उसको दो भागों में बांट देती है, 75% एंड 25%। 25% में कंपनी का है, और 75% हम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो बेसिकली वी आर द किंग, हम लोग राजा हैं, नॉट द कंपनी, क्योंकि 75% तो हमारे पास ही आना है, राइट? अब इसमें कंपनी जो 75% है वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है। अब इसमें से मैं आपको 6 इनकम बताने वाला हूं, ऊपर के 6, राइट? तो सबसे पहला है सेल्फ कमीशन। जब भी हम स्वयं खर्च करेंगे तो हमको 20% का सेल्फ कमीशन आएगा। अब वो 20% का सेल्फ कमीशन किससे? 75% में से 20% निकाल के, और एवरी टाइम हमको मिलेगा, चाहे वो मोबाइल रिचार्ज हो, डीटीएच रिचार्ज हो, फास्टैग रिचार्ज हो, या वाउचर खरीदना हो, या एफिलिएट के द्वारा जाकर के वेब के थ्रू या ऐप के थ्रू खरीदना है, या आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करना है, पाइप गैस बिल, या ब्रॉडबैंड लैंडलाइन, या वाटर बिल, या प्रीपेड कार्ड में पैसा डाल के ऑनलाइन ऑफलाइन खर्च करना, फ्लाइट की टिकट, मूवी की टिकट, एंड मेनी 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 मोर। ये जो भी आप खर्च करेंगे एवरी टाइम आपको 20% मिलेगा, राइट? अब एक यूजर एक्स्ट्रा बेनिफिट भी है दोस्तों, एंड दैट इज कॉल्ड स्पेशल वॉलेट। अब ये स्पेशल वॉलेट है क्या? देखिए आपने मान लिया कि 1,000 रुपये खर्च किया, ठीक है। अब उसमें से 1% अमाउंट एवरी टाइम जब भी आप खर्च करेंगे, एक्स्ट्रा 1% वहां से निकल के वो अमाउंट आपके स्पेशल वॉलेट में आ जाएगा। सिंपल। अब 1,000 रुपया आपने खर्च किया, तो उससे 1% कितना होता है? 10 रुपया स्पेशल वॉलेट में आ गया। फिर आपने 1,000 खर्च किया, फिर 1% आ गया। तो यहाँ पे ये पैसे आपके एक्युमुलेट होते रहेंगे। और जब भी आप डीटीएच रिचार्ज करेंगे, मोबाइल रिचार्ज करेंगे, वाउचर खरीदेंगे, तो 1% अमाउंट जो है ये आपका यहाँ से निकल के, और वो आपको कम पेमेंट करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने 500 रुपया का डीटीएच रिचार्ज किया, तो 500 का 1% कितना होता है? 5 रुपए। वो 5 रुपए आपके स्पेशल वॉलेट से निकल के और वहां पे आ जाएगा, और आपको 495 रुपीज ही पे करना है, नॉट 500 रुपीज। सो दैट इज वो 5 रुपए का बेनिफिट हो गया दोस्तों, राइट? नाउ रेफर मोर एंड अर्न मोर। अब ये टाइम आ गया दोस्तों, क्यों? क्योंकि आप खर्च कर रहे हो, आपको इनकम आ रहा है, मजा आ रहा है। आप जो है खर्च कर रहे हो, आपको एक्स्ट्रा 1% बेनिफिट आ रहा है, मजा आ रहा है। तो मजा आ रहा है तो क्या होगा? आपके अंदर कुलबुलाहट पैदा होगी, और आप लोगों को बताओगे ही बताओगे। तो कंपनी को ऑलरेडी पता है, इसलिए कंपनी ने एक रेफरल सिस्टम आपके लिए तैयार करके रखा हुआ है। वो है 5 लेवल का, ठीक है। अब इन 5 लेवल के अंदर में जितने भी आपके यूजर बनेंगे दोस्तों, इन्हीं से लाइफ लॉन्ग आपको पैसे आने हैं जब भी ये खर्च करेंगे, राइट? तो इन रेफरल सिस्टम में 5 लेवल में ऐसे लोग आने चाहिए जिसके लिए मैं स्टार्टिंग में आपसे बोला था
कि आपको चॉइस करना है और उन यूजर को आपको पहले परखना है कि क्या आपके साथ कदम से कदम मिला के आगे चल सकते हैं, क्या वो खर्च करने के लिए तैयार हैं, क्या उनकी खर्च करने की हैसियत है, ये सब कुछ आपको देखना है। आपको अपना रेफरल कोड ऐसे नहीं बांटना है, ठीक है? तो इस तरह से आप जो है 20 या 30 लोगों को अपने डायरेक्ट में आप यूजर बना सकते हैं। यदि आपने डायरेक्ट में आपने 20 यूजर बनाए, आप चाहे तो पूरे हिंदुस्तान को यूजर बना सकते हैं। पूरे 140 करोड़ लोगों को आप पूरे हिंदुस्तान को रेफर कर सकते हैं। बट क्या उनको आप सर्विस दे पाएंगे? क्या उनको उनकी सारी कुछ भी उनकी समस्याएं होती है, उनको आप टेक केयर कर पाएंगे? क्या उनसे आप डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे आप बात कर पाएंगे? नो। कंपनी को पता है, इसलिए कंपनी ने कहा कि आप 20 यूजर बनाइए अपने डायरेक्ट में और उन्हीं लोगों के साथ में मिल करके और रेफरल सिस्टम में काम करिए। तो आपका एक सीयूजी तैयार होगा, क्लोज यूजर ग्रुप, पांच पांच लेवल में, और ये बड़े 33,68,400 लोगों का हुजूम तैयार हो जाएगा। और ये जो भी एक आदमी खर्च कर रहा है, और एक आदमी के खर्च करने से 10 रुपया भी आपको इनकम आ रही है दोस्तों, तो आप अंदाजा लगाइए कि आप यहाँ से कितने पैसे लेके जा सकते हैं। सो डिपेंड करता है कि आपका सीयूजी कितना बड़ा है। मैं इसका एक एग्जांपल भी दूंगा अभी आपको। आप देखिए, सबसे पहला है सीयूजी कार्ड एक्टिवेशन। मैं शुरू में बताया, जब कार्ड में ऐड करेंगे पहली बार कितने पैसे, मैंने कहा था 2,500 रुपये ऐड करिए। 100 रुपया ऐड मत करिए, 500 रुपया ऐड मत करिए। अब देखिए 500 रुपया यदि ऐड करेंगे तो आपका क्या नुकसान है, और यदि 2,500 रुपया करेंगे तो आपको क्या फायदा है, ये आप देखिए इसमें ध्यान पूर्वक। अब देखिए, यदि आपके 33,68,420 लोग हो जाते हैं, ठीक है, वो धीरे धीरे करके होंगे, आज होंगे, कल होंगे, परसों होंगे, उसके बाद होंगे। तो जैसे जैसे होते जाएंगे वैसे वैसे आपको ये पैसे मिलते जाएंगे, ठीक है। आपके डायरेक्ट में जितने भी लोग होंगे उनसे मिलेंगे 50 रुपए, राइट? चाहे वो कितने भी डायरेक्ट हैं, आपको हर एक डायरेक्ट से आपको 50 रुपए मिलेगा। और आपके सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल से 5 रुपया प्रति व्यक्ति। लेकिन ये मिलेगा कब? जब वो अपना स्वयं कार्ड एक्टिवेट करेंगे। भाई आपने तो एक्टिवेट कर लिया, अब वो उन्होंने कार्ड अप्लाई किया तो वो भी तो एक्टिवेट करेंगे। तो जब वो एक्टिवेट करेंगे तो ये पैसे आपको मिलेंगे, और ये डेली बेस पे मिलेंगे, ठीक है। और पांचवें लेवल से आपको मिलेंगे 50 रुपए, यदि आपने 2,500 रुपए से अपना कार्ड एक्टिवेट किया है, राइट। लेकिन यदि आपने 2,500 नहीं किया और 500 रुपए पे गिर गए आप सांप सीढ़ी की तरह, तो आप जो है नीचे गिर के 500 पे आ जाएंगे, और आप जो है वहां पे आपको सिर्फ 5 रुपए मिलेंगे, 50 रुपए नहीं मिलेंगे। तो यदि आपकी 33,68,000 लोगों की टीम तैयार हो जाती है और आपने मात्र 5,500 रुपए से अपना कार्ड एक्टिवेट किया था, तो मैक्सिमम 1,68,00,000 रुपए आप कमा सकते हैं। ये यही ऑप्शन है आपके पास। लेकिन यदि आप 2,500 रुपए से आपने कार्ड एक्टिवेट किया, पहली बार आपने पैसा 2,500 रुपए डाले, तो आपको क्या बेनिफिट है? 16 करोड़ रुपए से भी ज्यादा कमाने का एक आपके पास ऑप्शन है, जो आप खत्म कर चुके होते, राइट। आगे चलते हैं दोस्तों। अब जो सीयूजी में जितने भी आपके लोग हैं, ठीक है, अब वो जब भी खर्च करेंगे तो आपको इनकम आएगा। कितना आएगा? 8%। हर एक यूजर से 8% आएगा, राइट। अब वो यूजर 8% कितने का? 75% का 8%। मैं एक एग्जांपल दूंगा तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। इसको ध्यान से देखिए आप लोग दोस्तों। आपके पूरे 5 लेवल में मात्र 5,000 लोग हैं। मैंने बोला बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये मैं तो 33,68,000 की बात कर रहा हूँ। नहीं, जैसे जैसे लोग आते जाएंगे और वो खर्च करते जाएंगे, आपको इनकम डेली बेसिस पे आपको मिलता रहेगा। जैसे खर्च करेंगे आपको इनकम आएगा। तो क्योंकि आपने उनको रेफर किया है, और आपके ये रेफरल सिस्टम आपके सीयूजी में है, ठीक है। तो 5,000 लोग हैं आपके सीयूजी में, और हर एक आदमी मोबाइल रिचार्ज कर रहा है, डीटीएच रिचार्ज कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट कर रहा है, गैस के बिल पेमेंट कर रहा है, एफिलिएट पे जाकर के और परचेजिंग कर रहा है, या कार्ड में डाल के पैसा ऑनलाइन ऑफलाइन खर्च कर रहा है। सो ये टोटल खर्चे जो है 7,000 रुपया दोस्तों। एक आंकड़े के अनुसार ये 18 से 20,000 रुपया जो भी आदमी महीने का अर्जित करता है, 8,500 रुपए उसके महीने की खर्च होती है।
मैं यहाँ पे 7,000 रुपए की बात कर रहा हूँ। मोबाइल हर एक ने रिचार्ज करना है, डीटीएच हर एक ने रिचार्ज करना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल हर एक आदमी ने पेमेंट करना है, गैस का बिल आपने पेमेंट करना है, किराने का सामान आपने खरीदना है, एफिलिएट पे जाकर के और भी बहुत सारी चीजें आप खरीदते हो। मात्र 7,000 रुपए हर एक आदमी यदि खर्च कर रहा है और टोटल यूजर आपके पूरे 5 लेवल में 5,000 लोग हैं, आपकी 33,000 रुपए महीने की आमदनी है। और जैसे जैसे ये संख्या बढ़ती जाएगी यूजर की और जैसे जैसे ये लोग खर्च करेंगे वैसे वैसे आपकी अर्निंग भी बढ़ती जाएगी और आप जब देखेंगे कि 50,000 आदमी जिस दिन हो गए तो आप लगभग 3.5 लाख रुपए महीने आप यहाँ से अर्जित कर सकते हो। और वो भी कब दोस्तों, जब आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट आपने नहीं किया और आपने यहाँ पे कोई भी सामान बेचने के लिए आपको नहीं कहा गया है, आपको सिर्फ खर्च करने के लिए कहा गया है। और वही वही खर्च जो आप ऑलरेडी करते आ रहे हो इतने सालों से और कभी भी आपको एक नए पैसे की आमदनी नहीं हुई, राइट? और ऐसा नहीं है कि मोबाइल पे के थ्रू जाकर के और उस कार्ड से खरीदेंगे तो आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। आप यदि पेस्ट लेकर के आ रहे थे 400 रुपए का, तो वही पेस्ट जो है ये कार्ड से भी पेमेंट करेंगे तो 400 रुपए का ही मिलेगा, राइट? या आपने 40 रुपए का यदि पेस्ट लिया तो इससे भी खर्च करेंगे तो 40 का ही मिलेगा, लेकिन उल्टे उस 40 रुपए या 400 रुपए पे आपको आमदनी भी आएगी। है ना बढ़िया कॉन्सेप्ट दोस्तों? आगे चलते हैं। अब जो है बहुत सारे लोगों की एक शिकायत होती है कि भाई 5 लेवल के बाद भी तो मेरी टीम जा रही है, ठीक है, मेरे यूजर बढ़ रहे हैं, तो उनका तो मुझे कोई बेनिफिट मिलता नहीं है। तो कंपनी ने कहा छोड़िए उनका, आप पूरे कंपनी के टर्नओवर पे पैसा लीजिए आप। और उसके लिए कंपनी ने क्लब इनकम बनाया। और ये क्लब इनकम कैसे काम करता है दोस्तों? 4 तरह के क्लब बनाए हैं कंपनी ने। एक्सप्रेस कार्ड क्लब, सुपर एक्सप्रेस कार्ड क्लब, फास्ट कार्ड क्लब, सुपर फास्ट कार्ड क्लब। दोस्तों सबसे पहला जो क्लब है वो आपका लेवल 1 है, आपका डायरेक्ट। दूसरा आपका सेकंड लेवल, तीसरा क्लब जो है आपका थर्ड लेवल और चौथा क्लब जो है आपका फोर्थ लेवल। सिंपल। सो 4 लेवल में आपका क्लब क्वालिफाई होता है। कैसे? पहले क्लब को क्वालिफाई करने के लिए आपको 10 एक्टिव यूजर चाहिए। अब एक्टिव यूजर की परिभाषा क्या है? उन्होंने पहले तो कार्ड अप्लाई करना है, उसके बाद कार्ड में उन्होंने पैसे डालने हैं और फिर उसको ऑनलाइन ऑफलाइन खर्च करना है, राइट? तो आपका एक्टिवेशन माना जाएगा। तो ऐसे 10 व्यक्ति जब आपके डायरेक्ट में हो जाते हैं तो आपका पहला क्लब क्वालिफाई हो जाता है। अच्छा, इसके लिए कुछ समय सीमा भी दी गई है, ठीक है, लेकिन अभी फ्री पीरियड चल रहा है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से 15 दिन के अंदर आपको करना है। और जिस दिन भी ये शुरुआत होगी दोस्तों, उस दिन आपका डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन माना जाएगा, यदि आपने क्वालिफाई नहीं किया है, राइट? तो आप जो है यदि ऐसा आपने किया तो आपका पहला क्लब क्वालिफाई हो गया। अब दूसरे क्लब की बारी है आपकी, क्योंकि पहले से निकल के दूसरे में जाना है ना आपको। भाई पहले में पैसे कम आ रहे हैं, दूसरे में ज्यादा पैसे आ रहे हैं, तो दूसरे क्लब को क्वालिफाई करने के लिए आपके सेकंड लेवल में 100 कार्ड यूजर विथ एक्टिवेशन चाहिए। अब एक्टिवेशन की परिभाषा मैं बार बार नहीं बताऊंगा क्योंकि ऑलरेडी बता चुका हूँ। पैसा कार्ड में, कार्ड अप्लाई करना, कार्ड में पैसा डालना, उसको ऑनलाइन ऑफलाइन खर्च करना, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन। तो 100 कार्ड यूजर विथ एक्टिवेशन हो गए तो आपका सेकंड लेवल क्वालिफाई हो गया क्लब और आप पहले से निकल के दूसरे में आ गए। अब आपको मालूम है कि तीसरे क्लब में जिससे भी बहुत ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, तो आप तीसरे के लिए ट्राई करेंगे। तो आपके थर्ड लेवल में जब 1000 कार्ड यूजर विथ एक्टिवेशन हो जाएंगे तो आपका तीसरा क्लब क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है, तो आप दूसरे से निकल के तीसरे में आ जाएंगे। और फिर आप देखेंगे कि चौथे में तो बहुत ज्यादा पैसे मिल रहा है, तो आप चौथे के लिए ट्राई करेंगे। तो उसमें आपके फोर्थ लेवल में 10,000 कार्ड यूजर विथ एक्टिवेशन होने चाहिए और आप जो है तीसरे से निकल के चौथे में आ जाएंगे। अब मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, आप किसी भी एक क्लब में लाइफ लॉन्ग रह सकते हैं। यदि आप चौथे में आ गए तो चौथे के बाद कोई क्लब नहीं है तो आप उसी में रहेंगे लाइफ लॉन्ग। यदि आपने पहला क्लब क्वालिफाई कर लिया और दूसरा तीसरा चौथा नहीं कर पाए तो पहले में लाइफ लॉन्ग रहेंगे, ठीक है। तो किसी भी एक क्लब में यदि आपने क्वालिफाई कर लिया और आगे नहीं कर पा रहे हैं तो उसी में आप लाइफ लॉन्ग रहेंगे। अब पैसा कैसे मिलता है? कंपनी अपने तरफ से जब भी एक सिंगल कार्ड अप्लाई होता है पूरी कंपनी में, तो 11 रुपए पहले क्लब में, 12 रुपए दूसरे क्लब में, 13 रुपए तीसरे क्लब में और 14 रुपए चौथे क्लब में डालती है। इसी के साथ
कंपनी जो है 75% में से 8% पैसा निकाल के और 2-2% चारों क्लब में डालती है। और उस महीने उस पर्टिकुलर क्लब में जितने क्वालिफायर हैं उनमें ये पैसा बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, राइट। एक पांचवा क्लब है, ये इसको लाइफ टाइम क्लब कहते हैं दोस्तों। ये आपका पांचवा लेवल है। तो आपका पांचवे लेवल में जब 1 लाख यूजर विद कार्ड एक्टिवेशन जब भी हो जाएंगे, इसके लिए कोई टाइम पीरियड नहीं दिया गया है, तो जब भी हो जाएंगे तो आपको जिंदगी में एक बार 15 लाख रुपए एज ए हाउस फंड और 9 लाख रुपए की चमचमाती हुई एक गाड़ी आपको कंपनी प्रदान करेगी, राइट। तो अभी तक जो भी मैंने आपको बताया है रेफरल सिस्टम के अंतर्गत, वो रेफरल सिस्टम के अंतर्गत आपकी टीम का कमीशन लेने के लिए आपके डायरेक्ट में 10 कार्ड यूजर विथ एक्टिवेशन होने अनिवार्य है, राइट। प्लस आपको हर एक महीने एक निश्चित रकम आपको खर्च करना जरूरी है, तभी जाकर के आपको यूजर बेस की जो आपको रेफरल सिस्टम के अंदर जो कमीशन है वो आपको आएगा, राइट। अब मैं आपको बात कर रहा हूं दोस्तों परफॉर्मेंस लिंक क्लब की बात कर रहा हूं। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये क्या है दोस्तों? इसकी क्वालिफिकेशन है कि जब भी आपके पूरे महीने में 7 नए यूजर आपके डायरेक्ट में विद कार्ड एक्टिवेशन हो जाते हैं तो आप क्वालिफाई करते हैं पीएलसी क्लब के लिए, ठीक है। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, कंपनी में जब भी एक सिंगल कार्ड अप्लाई होता है तो 60 रुपया उसमें से निकाल के और इस क्लब में डाल देती है, ठीक है। और वो पैसा मल्टीप्लाई होता है कैसे? मान लीजिए कि पूरी कंपनी में 5,000 कार्ड अप्लाई हुए, ठीक है। पूरी कंपनी में 5,000 कार्ड अप्लाई हुए और 100 ऐसे लोग हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया। या मैं ऐसे बताऊं कि मान लीजिए आपने किए 14, मैंने किया 21, किसी ने किया 35, किसी ने किया 7। तो अब देखिए मेरे द्वारा मैंने 4 किया तो 4 पॉइंट मतलब 28, 7 चौक 28 हो गया। किसी ने 3 पॉइंट इकट्ठा किया, तो ऐसे करके पूरी कंपनी में कितने पॉइंट इकट्ठा हो गए? तो वैसे मानते हैं 100 पॉइंट इकट्ठा हो गए। अब क्या करेंगे कि 5,000 कार्ड को 60 रुपया से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल अमाउंट आ गया 3 लाख रुपए आ गए उस महीने पीएलसी में, ठीक है। अब 3 लाख रुपए को हमने एक 100 क्वालिफाइड पॉइंट से हमने डिवाइड कर दिया। अब पॉइंट की एक वैल्यू आ गई 3,000 रुपए। अब यदि मैंने 7 किया था तो मुझे कितना मिलेगा? 3,000 रुपए, क्योंकि एक ही पॉइंट हुआ ना मेरा। और आपने किया 5 यानी कि 35, तो आपको 5 पॉइंट मिल गए। तो आपको 3,000 गुणे 5, 15,000 रुपए आपको मिलेंगे। और 2 पॉइंट किसी का हो गया तो उसको 6,000 रुपए मिलेंगे। आप समझ गए? ये है पीएलसी का बेनिफिट दोस्तों। इसको 5 बार कोई भी यूजर इसको अवेल कर सकता है। 5 बार मतलब 5 महीने क्यों नहीं बोला मैंने? मान लीजिए कि अगस्त में जो है हो रहे हैं, आपने पार्टिसिपेट किया, जैसे मैं भी कर रहा हूँ, अगस्त में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ मैं। मान लीजिए अगले महीने किसी कारणवश मैं नहीं कर पाया, कोई बात नहीं, मेरे पास फिर भी 4 टाइम्स बचे हुए हैं, 4 टाइम्स अगेन अभी बचे हुए हैं। सो महीना नहीं, 4 टाइम्स, ठीक है। तो बचे हुए हैं, तो आप इसको अवेल कर सकते हो दोस्तों। इसके बहुत फायदे हैं जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, अब मैं जो बताने वाला हूँ ये 15 का बेनिफिट आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। ये 15 का बेनिफिट क्या है दोस्तों, आपको समझना बहुत जरूरी है। यदि आपके डायरेक्ट में आपने एक महीने में 15 लोगों को यूजर बना लिया तो क्या होगा? वो पॉइंट्स आपके सामने नजर आ रहा है कि आपके पहले तो 20 से बढ़ के 30 हो जाएगा। उसके बाद जो है आप परफॉर्मेंस क्लब में 2 पॉइंट आपको मिल जाएंगे। अब पॉइंट की जो भी वैल्यू आएगी उसको 2 से मल्टीप्लाई करिए, वो आपकी इनकम है। आप जो है डीडीओ बनना चाहते हैं तो उसके लिए क्वालिफाई हो गए आप जो है 50 रुपए पर यूजर डायरेक्ट का आपको जो मिलेगा वो अलग मिलेगा।
और आप जो है सीयूजी बनाने में ये आपकी मदद करेगा, सीयूजी बढ़ाने में मदद करेगा और आपका पहला यानी कि एक्सप्रेस कार्ड क्लब जो है आपका क्वालिफाई हो गया। ये इतना करने से इतना बेनिफिट आपका होने वाला है। राइट दोस्तों? सो आई हैव टेकन लॉट ऑफ टाइम। थैंक यू वेरी मच।